नंबर 7 क्या कहता है आपसे, कहता है कॉट बराबर, क्या दिया है आपको, कॉट बराबर दिया है 7/8। तो मानिए हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं बाबू, हल कर रहे हैं, इतना दिया है आपको। तो आपसे कहता है ज्ञात करने के लिए नंबर 1 में कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और क्या कहता है इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये नंबर 1 में है। नंबर 2 में आपसे कहता है कॉट थीटा बराबर फीवाट। समझ में आ गया क्या कहता है, समझ में आ गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, हल दिया है कि कॉट बराबर 7/8। तो नंबर 1 में कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना का मान ज्ञात करें। नंबर 2 में कहता है कॉट थीटा का भी मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आप ये कॉट बराबर सूत्र होता है क्या बाबू, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब, यही होता है ना। तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये 8 क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, है ना। तो अब साइन में तो होता है लंब बटा कर्ण, तो हमको कर्ण की भी जरूरत है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा बाबू, कर्ण को निकालना होगा। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर अंडर रूट। तो लंब स्क्वायर कर दीजिए फिर आधार स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ससते 49, ये क्या है बाबू, 8 8 64 अंडर रूट ही दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 13 के 3 बाकी 1 113। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यही मान को हमको हमेशा क्या करना, इसमें मान लगाइए, उत्तर तैयार। तो 1 नंबर में क्या कहता है बाबू, ये यही है ना, इसी पर आप हम मान को बैठाते हैं। देखिए अलजेब्रा का बाबू आप लोग सूत्र जानते हैं कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी रहता है, इसलिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा है ना। जस्ट उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि ये और ये में क्या चीज का अंतर है, तो सिर्फ माइनस का अंतर है। तो इसीलिए a स्क्वायर माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह से नीचे के लिए क्या होगा बाबू, 1 का स्क्वायर अब माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर, समझ में, कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। तो इसके लिए बाबू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इसलिए क्या है, 1 नंबर का हम हल कर रहे हैं ना। तो क्या होगा बाबू, 1 प्लस साइन थीटा बटा ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या बाबू 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद क्या है बाबू आपका 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसके लिए क्या होगा बाबू, 1 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए क्या होगा बाबू 1 माइनस में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, यही हुआ ना। अब 1 है तो 1 दे दिए बाबू, माइनस है तो माइनस दे दिए हैं, है ना। सॉरी इसके नीचे में लिख देते हैं, यहाँ पर क्या होगा 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस दी, साइन स्क्वायर थीटा है ना बाबू। तो साइन के लिए सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है बाबू, देखिए तो ये 8, कितना है 8, और बटा में कर्ण, कर्ण का मान अभी जस्ट निकला है बाबू, क्या है 113 अंडर रूट का होल स्क्वायर बटा क्या कहता है बाबू 1 माइनस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस के लिए सूत्र क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना होगा बाबू, देखिए तो 7, कितना है 7। कर्ण का मान कितना है बाबू, देखिए तो रूट 113 रूट, यही है ना, 113 अंडर में रूट, इसका भी होल स्क्वायर, यही है ना। अच्छा बाबू इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो 1 माइनस में क्या होगा 8 है, इसका क्या हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर है ना, सॉरी स्क्वायर है तो 8 8 64 होगा ना, बटा में 113 है ना। 113 क्या है, रूट के 113 का भी 113 क्या है, रूट के अंदर में उसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दोनों के लिए है ना। ये क्या हो जाएगा 113 बटा में बाबू जस्ट वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, स्क्वायर दोनों के लिए ना, 7 और क्या है बाबू 113 रूट दोनों के लिए है ना। तो 49 बटा में क्या होगा बाबू 113। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को हम बाबू यहाँ पर चलते हैं। देखिए हर एक संख्या में ना बटा में एक छिपा हुआ रहता है छिपा हुआ। तो मानिए कि ये पार्ट नहीं है, तो 1 और 113 का लघुत्तम क्या होगा 113। तो यहाँ क्या होगा बाबू 113 लघुत्तम लेने के बाद क्या होगा 64 बटा, मानिए ऊपर वाला नहीं तो 1 और 113 का लघुत्तम क्या होगा 113 ही होगा। एक पढ़ी कितने बार में आता है बाबू 13, तो वो भी आता है 113, ये बार में आएगा। माइनस में क्या है 49, 113 113 कट गया खल्लास, तो बचेगा क्या बाबू आपका, बचेगा
113 में से 64 घटा दीजिए तो बचेगा आपका 49। क्या बचेगा? 49। और यहाँ पर देखिए 113 में से घटा दीजिएगा 49 तो यहाँ पे आपका बचेगा 64। ये है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सवाल आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है? कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। देखिए दिया है आपको, हल हम यहीं से करें डायरेक्ट बाबू। दिया है, क्या दिया है आपको? वो दिया है बाबू आपको 3 cot a बराबर 4। तो आपको जांच करना है, मतलब टू प्रूव्ड दैट, मतलब जांच करना है, टू प्रूव्ड दैट जांच करना है क्या कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया है ना। तो देखिए ये 3 जो है ना बाबू गुणम है, इस तरफ आकर के बटा में हो जाएगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए cot a बराबर क्या लिखना है आपको? 4 बटा 3। तो आप जानते हैं कि cot बराबर सूत्र होता है क्या बाबू? वो होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो सूत्र यहाँ पर होगा बाबू कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर अंडर रूट। कहिए क्यों आप कर्ण निकाल रहे हैं? हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कर्ण नहीं निकालेंगे ना तो कॉस और साइन में ना कर्ण की जरूरत होता है, इसीलिए निकालेंगे। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए इसलिए क्या हो जाएगा आपका कर्ण बराबर डायरेक्टली में निकाल दे बाबू, क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 प्लस में 4 चौके 16, डायरेक्ट में निकाल दे। समझ में आ गया, क्योंकि सूत्र होता है लंब स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बाबू? रूट 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको क्या जांच करना है, यही जांच करना है ना। इतना इसको हम हल कर देंगे, इसको भी हल कर देंगे, दोनों को देख लेंगे इक्वल आया है तो लिख देंगे बराबर है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो देखिए क्या है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं बाबू कि 1 है तो 1 दे दिए। 10 बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, ओ सॉरी लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है देखिए तो 3। क्या है? 3। तो डायरेक्टली हम मान रख रहे हैं, आप सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है बाबू देखिए तो 3, आधार कितना हो जाएगा बाबू? जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए, कितना 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। वटा में क्या है बाबू देखिए तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर, इसी का कॉट का ही तो उल्टा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, तो बराबर समझिए 1 है तो 1 दे दिए। स्क्वायर दोनों के लिए है ना, 3 और 4 के लिए, तो 3 तिया 9 4 चौक 16 बटा ये भी स्क्वायर दोनों के लिए है 1 प्लस 3 तिया 9 4 चौक 16, यही होगा ना। तो इसका हम लघुत्तम बाबू लेंगे ना तो कितना हो जाएगा वो? तो ये हो जाएगा आपका 16, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा में इसका भी लघुत्तम लेंगे तो हर एक संख्या के बटा में छिपा रहता है ना। समझ में आ गया? ये ऊपर की पार्ट वाला है बाबू, है ना। तो 1 और 16 का लघुत्तम क्या होगा 16। ये क्या हो जाएगा बाबू 16 प्लस 9, ये 16 खत्म। तो क्या बचेगा आपका बाबू? 16 में से 9 जाएगा तो बोलिए क्या बचेगा 7। यहाँ क्या बचेगा बाबू 16 में 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 25। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम LHS भी प्रूव किए। क्या किया बाबू? LHS। अब हमको क्या चलना है RHS, यही चलना है ना, स्पेस तो नहीं है। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं हम, है ना, डायरेक्टली में मान हम कर देते हैं। ये इस तरह वाले इसी को हम वहां पर लेकर के गए हैं। तो RHS में देखिए क्या कहता है कॉस, ये क्या है कॉस स्क्वायर। कॉस के लिए सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है देखिए तो 4, यही है ना। यहाँ हम क्या लिखेंगे 4। वटा में क्या है देखिए तो आप बटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो कर्ण का मान हम निकाले हैं ना, कर्ण का मान 5, तो लिख दिए 5। तो इसका क्या हो गया बाबू होल स्क्वायर। माइनस में ये क्या है देखिए तो साइन स्क्वायर। साइन के लिए सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है देखिए तो 3, वटा में कर्ण का मान कितना है बाबू 4। तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर समझिए, छोटा सा हम समझा रहे हैं, है ना। देखिए 4 चौक 16 होगा ना,
स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 4 चुक 16, तो 16 4 को 4 बार पढ़िए कितना होगा 16, ये क्या है 25 माइनस 3 तिया 9, क्योंकि 3 के स्क्वायर होगा और 5 के स्क्वायर दोनों के लिए 3 तिया 9 बटा कितना हो जाएगा 25 है ना। अब देखिए 16 में से ये दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, कितना होगा बाबू, इसको ये 25 और 25 का लघुत्तम कितना होगा 25, और 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बाबू 7। तो देख लीजिए LHS में भी हमको उतना ही आया, RHS में भी हमको इतना आया, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे सवाल चले। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है, देखिए कहता है ABC में त्रिभुज एक बना हुआ है। देखिए एक त्रिभुज है आपका, ये A मान लेते हैं, ओ सॉरी नहीं, त्रिभुज ABC में कहता है A और उसमें कहता है B समकोण है, मतलब 90 डिग्री, ये C है। तो आपसे कहता है कि यदि tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, देखिए क्या है त्रिभुज ABC में क्या है tan बराबर ना, चलिए देखिए क्या है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री, और दिया हुआ है tan A बराबर बाबू आपको दिया है 1/√3, क्या है 1/√3। तो आपसे नंबर 1 में कहता है कि sin A इंटू cos C प्लस में कहता है cos A प्लस इंटू sin C का मान ज्ञात करें, ये नंबर 1 में कहता है। देखिए उसके बाद 2 नंबर में क्या कहता है, कहता है आपसे क्या cos C माइनस sin A इंटू sin C। समझ में आ गया क्या कहता है आपसे कि एक समकोण त्रिभुज है ABC है, B में क्या है बाबू, B क्या है कोण समकोण है, और कहता है कि tan A बराबर ना 1/√3 दिया है, तो इतना का मान ज्ञात करें। समझ में आया? तो देखते हैं अब ये कैसे बनेगा। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए, ये क्या है बाबू tan A है, तो A कहाँ पर है, यही है ना। तो tan बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ल, सॉरी लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, यही होता है ना। तो A पर से देखा है, क्या है A पर से है ना, क्या है A पर से है, तो A पर बताए थे कि ये क्या होगा आपका लंब और ये क्या हो जाएगा आपका आधार, सॉरी ये क्या होगा आपका आधार और ये क्या होगा आपका लंब। तो देखिए लंब कितना हो गया कि इस अनुसार में 1 होगा ना, इस अनुसार से क्या होगा 1, और ये क्या हो जाएगा आपका √3, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको चाहिए क्या बाबू, तो कर्ण चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। क्यों चाहिए, देखिए क्योंकि साइन में तो फार्मूला में तो आता है कर्ण आता है ना, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो कर्ण बराबर आप यहीं पर निकाल सकते हैं। मानिए तो यहां से हम हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं डायरेक्टली में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण बराबर 3 का √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यही होगा ना। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या होगा 4 का वर्गमूल हो गया 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ये कर्ण क्या हो गया है आपका 2 निकाल चुके हैं, है ना। आधार क्या है आपका 1, तो सॉरी लंब क्या है 1, आधार क्या है आपका क्या है ये √3, तो ये क्या निकल गया आपका 2। अब ध्यान से यहाँ देखिए बाबू, साइन A है क्या, ये साइन A है, यहाँ पर हम मान रख रहे हैं। तो साइन A से हम चल रहे हैं, तो लंब बटा कर्ण सूत्र होता है। तो लंब क्या होगा बाबू, लंब कौन होगा, यही होगा ना लंब, क्योंकि ये तो आधार हो गया है। समझ में, ये क्या हो गया लंब बटा कर्ण। तो इस साइन के लिए बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना होगा देखिए, तो लंब क्या हो गया आपका BC बटा क्या हो जाएगा AC, लंब बटा कर्ण सूत्र होता है। अब देखिए क्या है cos C, क्या है cos C, तो cos बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो C पर से हम देख रहे हैं ना, आधार यही है ना, ये क्या है लंब है। समझ में, जब यहां से देखेंगे ना तो तब ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, चेंज होता है, बता रहे बाबू। तो क्या हो जाएगा वो आपका
BC बटा AC, यही हुआ ना, जोड़ है तो जोड़ देंगे। ये क्या है, cos C, cos A है, cos बराबर में सूत्र क्या होता है, लंब आधार बटा लंब। तो A है ना, तो A पर क्या हो जाएगा, आधार तो यही होगा ना, आधार ये हो जाएगा, लंब ये होगा। A पर से देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया है आपका बाबू, AB, क्या है AB, तो AB बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, AC गुना क्या है, साइन C, साइन C यही है ना, तो जब C पर से देख रहे हैं तो ये क्या होगा आपका आधार और ये क्या हो जाएगा आपका लंब। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा लंब और AC हो जाएगा कर्व। ठीक, देखिए BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर होगा ना, BC स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, A गुना A तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, माइनस प्लस है प्लस में AB गुना AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, AC गुना AC स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए, देखिए AC का मान कितना है, देखिए तो यहाँ से 2, ये क्या है AB का मान कितना है √3 और BC का मान कितना है 1। तो मान फास्ट बता दीजिए तो क्या होगा आपका, बोलिए BC का मान 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा ना। चलिए उसके बाद ये क्या है बाबू, AC का मान कितना है, देखिए तो वहां पर 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिए है ना, प्लस ये क्या है बाबू AB का मान कितना है √3 का स्क्वायर बटा में AC का मान कितना है 2 का स्क्वायर। अच्छा ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4, यही होगा ना, प्लस में √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 बटा में 2 दूना 4। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे तो अब क्या होगा, 4 का लघुत्तम 4, ये क्या होगा 1 + 3 बराबर में क्या होगा 4/4 बराबर में 1। यही आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सवाल, अब इसमें देखिए सबका मान तो हम निकाल दिए ना, अब ये हम चल रहे हैं क्या है, देखिए तो cos A है ना, cos A, तो cos A के लिए हम साइड यहाँ पे मान पुट अप किए हैं, देख लीजिए यहीं से आपका सवाल बन जाएगा। cos A के लिए क्या पुट अप किए हैं, देखिए तो क्या लिख दीजिए यहाँ पे डायरेक्टली में आप AB बटा क्या लिखिएगा AC गुना cos C है ना, क्या है देखिए तो cos C के लिए आप क्या प्रयोग किए हैं, देखिए तो यहाँ से BC बटा AC, घटा है तो घटा, यहाँ देखिए क्या है cosine A है, क्या है यहाँ पर ये sin A है, ये sin A है, sin A का प्रयोग क्या किया आप देखिए तो BC बटा में क्या किए हैं AC गुना क्या है sin C, क्या है sin C का प्रयोग आप क्या किए देखिए तो AB बटा AC, कोई दिक्कत नहीं, मान रख दीजिए। AB का मान क्या है बाबू, देखिए तो AB का मान √3, तो √3 लिख दिए हैं, बटन क्या है AC का मान कितना है 2 गुना BC का मान कितना है बाबू 1 बटा में AC का मान 2, माइनस है तो माइनस BC है ना, BC का मान कितना है बाबू 1 बटा में AC का मान 2 गुना में AB का मान कितना है बाबू √3 बटा में AC का मान कितना है बाबू 2। सेम तो दिखाई दे रहा है बाबू, ये कितना होगा √3 को गुना कीजिए 1 से तो √3, 2 दूना 2 4 माइनस √3 गुना 1 करेंगे क्या होगा √3, 2 दूना 4, ये प्लस माइनस खत्म, क्या बचेगा 0। यही तो आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल आगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है, कहता है कि PQR में, कहता है त्रिभुज PQR, तो सबसे पहले हम PQR बना देते हैं, PQR। देखिए आपसे कहता है कि PQR में Q समकोण है, तो Q क्या है बाबू समकोण है। आपसे कहता है कि PQ क्या है, PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है आपसे कि PR प्लस में QR मिला करके है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हल कर रहे हैं बाबू हम, दिया है PQ बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर तथा, और क्या कहता है आपसे PR प्लस में क्या कहता है आपसे QR बराबर में है 25 सेंटीमीटर। तो आपसे कहता है क्या, साइन P बराबर वाट, कॉस P बराबर वाट, उसके बाद कहता है टेन P बराबर वाट की मान कहता है ज्ञात करने की। समझ में आ गया, तो देखिए
ये कर्ण है ना, क्या है, पी क्यू कर्ण है। तो कर्ण बराबर हम सूत्र लगाते हैं। देखिए कर्ण बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर, यही होता है। यहाँ से अगर हम पी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर का मान 25 माइनस में क्या होगा, ये क्यू आर होगा ना। इससे मान लेते हैं समीकरण हम 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इस समकोण त्रिभुज से चलते हैं, किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में। बाबू पी और आर बराबर क्या होगा, पी आर बराबर ई स्क्वायर जोड़ ई स्क्वायर, यही होगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए पी आर है ना, क्या है ये, पी आर है। पी आर का मान कितना है, देखिए तो 25 माइनस में क्या है, क्यू आर है ना। यहाँ से स्क्वायर हम हटा देंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, सॉरी इस पर से रूट हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर चलाएगा ना, है इस पर आ जाएगा ना स्क्वायर। बराबर में क्या है, पी क्यू का मान दिया हुआ है, देखिए तो 5 का स्क्वायर प्लस में क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये माइनस बी का स्क्वायर भी से तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं। देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करने का मतलब कितना हो जाएगा, 625। डायरेक्टली हम चल रहे हैं ना, आप ये माइनस बी का स्क्वायर पर तोड़ लीजिएगा, समझ में आ गया। ये सब बच्चा दूसरा में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा, 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 क्यू आर होगा ना। अब प्लस में बी स्क्वायर, बी का मान कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर होगा। बराबर में क्या है, 25 5 का स्क्वायर प्लस में क्या है, क्यू आर का स्क्वायर खलास कट जाएगा। ये बाबू क्या है, प्लस में ना, इस तरफ आकर के माइनस में, ये माइनस में उस तरफ जाकर के प्लस में। तो देख लीजिए क्या बचेगा आपका 625 माइनस में क्या है, देखिए तो ये सॉरी प्लस में ना, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में, सॉरी माइनस में, ये क्या है माइनस में उस तरफ जाकर के प्लस में क्या है, क्यू आर। ये क्या निकल गया आपका, क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं। ये घटेगा कितना होगा बाबू, 600 बराबर में क्या होगा, 50 क्यू आर। यहाँ से अगर हम काट देंगे 50 से कम 50, 12 बार में कट जाएगा ना, इसलिए क्यू आर का मान क्या निकल गया आपका, क्यू आर बराबर मान निकल गया आपका क्या, 12, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्यू आर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, जहाँ लिखना होगा क्यू आर का मान 1 में रखने पर, एक यही है ना, क्या देखिए तो पी आर बराबर क्या है आपका 25 माइनस क्यू आर। तो क्यू आर का मान कितना है निकला हुआ, देखिए तो क्यू आर का मान है 12। तो आप घटा दीजिए 13 में से 12, कितना बचेगा 13, सॉरी आप घटा दीजिए 25 में से 12, कितना बचेगा 13। तो ये क्या हो गया बाबू 13, ये कितना है आपका 12, समझ में आ गया। तो अब आपसे क्या कहता है, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करें, तो आपसे तो निकल जाएगा, समझ में आया। साइन बराबर सूत्र क्या होता है, यही से हम निकाल देते हैं। देखिए आप लोग बता रहे हैं साइन बराबर पी है ना, यही है ना, पी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन होगा बाबू, ये होगा ना। तो लंब कितना हो गया है 12, कर्ण क्या हो जाएगा आपका 13। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं, आप उतार लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, बस बात खत्म है बाबू। तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब बटा, ये क्या होगा आपका आधार, ये क्या हो जाएगा लंब, पी पर से ना देख रहे हैं, तो लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया 12 बटा 13, समझ में आ गया। देखिए कॉस बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो पी पर से देख रहे हैं तो आधार तो यही ना होगा, आधार कितना है ये 5, तो क्या लिखेगा 5 बटा 13, समझ में आ गया। क्या है टेन पी, टेन बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या होगा, लंब बटा आधार, पी बराबर यही है ना। तो लंब कौन हो गया, ये हो गया, आधार ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 12 बटा 5, ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। क्या है ये 12 बटा 5, समझ में। आगे सवाल चले, देखिए बाबू ये ऑब्जेक्टिव है 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन 1 में कहता है कि यदि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं सदैव 1 से कम नहीं होता है। देखिए कैसे, 10 बराबर सूत्र होता है बाबू लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा
आधार, यही होता है ना। हो सकता है लंब, हो सकता है 4, आधार हो सकता है 3। तो 1 से बढ़ तो गया है, 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो क्या 1 से सदैव कम है? आपसे कहता है सदैव कम है, नहीं, ये असंभव मतलब औसत होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? औसत। क्या लिखना है बाबू? औसत। औसत। क्यों कहता है? कारण सहित। क्यों? क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर लंब रहेगा ज्यादा, आधार रहेगा कम, तो वो 1 से ज्यादा आ सकता है लेकिन कम नहीं आ सकता है। देखिए नंबर 2 में आपसे कहता है 11 के, कहता है कहता है कोण ए के किसी मान के लिए साइन ए बराबर 12 बटा, कहता है साइन ए बराबर 12/5। कहता है कोण ए के किसी मान के लिए cos ए बराबर 12/5। ये संभव है? हाँ ये संभव है। देखिए कैसे संभव है। अगर हम ये साइन नहीं है, सेक है। क्या है ये? हाँ ये सेक है। देखिए कहता है क्या, सेक ए बराबर 12/5, मतलब कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। ये क्या सत्य है? देखिए कैसे सत्य है। हाँ ये सत्य है, क्योंकि किसी भी तरह से आप कीजिएगा ना तो सेक का जो होता है ना सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार, यही होता है ना। तो कर्ण तो हमेशा तो ज्यादा ही रहता है ना। क्या रहता है? कर्ण हमेशा ज्यादा रहता है। और आधार और लंब क्या होता है? दोनों चेंज होता है। ये कुछ भी हो सकता है ना, छोटा हो सकता है आधार लंब से, लंब हो सकता है आधार से छोटा, या आधार या लंब से हो सकता है ना। लेकिन कर्ण क्या बाबू? नियत है, वो छोटा नहीं हो सकता है लंब और आधार से, इसीलिए क्या है बाबू? सत्य है। समझ में आ गया? क्या ये सत्य है? समझ में आ गया ना? एक लिया हुआ ये सत्य है। अब 3 नंबर में आपसे क्या कहता है? देखिए तो कहता है क्या कि cos ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं बाबू, देखिए ये जो है ना, क्या है ये कोसेंट जो है ना बाबू, कोसेक का, किसका है? ये कोसेक का संक्षेप रूप है। देखिए ना, COSEC कोसेक है ना, COSEC कोसेक, कोसेक का ये संक्षेप रूप है, बल्कि कॉस का संक्षेप रूप नहीं है। इसीलिए ये क्या हो गया? औसत हो गया। क्या हो गया? ये औसत। समझ में आ गया? अब देखिए आगे बाबू क्या कहता है आपसे 4 नंबर में, कहता है कॉट ए, कहता है COT कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। क्या कहता है? गुणनफल है। सीधा सीधा समझिए क्या कहता है? गुणनफल है। कहता है यहाँ देखिए ये जो है ना कॉट है ना, कभी ए के गुणनफल नहीं है। वो क्या है? एंगल में, थीटा में है। क्या है? ये थीटा में, बल्कि गुणनफल में नहीं है। तो क्या ये बाबू सत्य होगा? नहीं, वो सत्य है। क्या है? ये औसत है। क्यों? क्योंकि एंगल गुना के रूप में नहीं रहता है। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? असत्य। अब देखिए आगे आपसे क्या कहता है। आगे कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4 बटा, कहता है थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये सत्य है? बताइए तो। सत्य है, क्योंकि देखिए कोई भी हम मान लेंगे ना तो उसमें साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। ये औसत हो जाएगा। क्या होगा? ये औसत, क्योंकि सूत्र में होता है लंब बटा आधार, यही है। लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब बताइए कि कर्ण तो क्या रहता है? हमेशा लंब और आधार से बड़ा रहता है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है? छोटा है। लंब क्या है? बड़ा है। क्या है? साइन थीटा बराबर 4/3। क्या है? 4/3। तो 4 क्या? लंब है ना, 3 क्या है? कर्ण है। ये तो इतिहास ही बदल गया है ना बात, कि कर्ण कभी आज तक छोटा नहीं हुआ है लंब से और नहीं आधार से, नहीं होगा कभी। ये इतिहास बदल रहा है। क्या ये सत्य है? नहीं। क्यों नहीं है बाबू? ये क्या है बाबू? औसत है, सत्य नहीं है, क्योंकि कर्ण जो होता है हमेशा लंब और आधार से बड़ा ही होता है। ये क्या हो जाएगा? औसत। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।